तैयार किया है। AQI 200 के करीब दर्ज होने पर प्रदूषण रोकथाम के लिए ग्रेप 1 के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गार्बेज बर्निंग पर नजर रखते हुए रोजाना चालान भी काटे जा रहे हैं ताकि हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। एम्बिएंट एयर क्वालिटी की स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सभी विभागों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निवेदन करता है कि वह अपनी अपनी टीमों का गठन करें, उनको प्रॉपर कार्य पर लगाएं तथा मैकेनिकल स्वीपिंग तथा गार्बेज बर्निंग पर रोक लगाई जाए। जो मैनुअल स्वीपिंग है उसको बंद करके मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर दिया जाए तथा गार्बेज बर्निंग को पूर्ण। और हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा के मुताबिक उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण पराली है, लेकिन पराली के साथ साथ वाहन से निकलते धुएं भी योगदान दे रहे हैं। प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए, इन सारे सोर्सेज के बारे में हमें जानकारी है, सरकार को जानकारी है। जब तक एक कोलैबोरेटिव तरीके से सारे सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो और साथ ही साथ केंद्र सरकार, सारे सरकारों को एक साथ मिलकर के इसके ऊपर एक ठोस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म उपाय ढूंढना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें पूरे के पूरे एरिया के का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 25 से 30% प्रदूषण जो है दिल्ली का वो प्राइमरीली जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन से है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट है और रोड साइड डस्ट है उसका भी कंट्रीब्यूशन लगभग 30 से 35% है। तो पराली जलाना तो एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन वो कारण सिर्फ 25 से 30 दिन तक है जो नॉर्थ इंडिया को ग्रसित करता है या फिर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन गैंजेटिक प्लेन को ग्रसित करता है। लेकिन बाकी जो साल भर जो प्रदूषण है उनके कारण हमारे लोकल हैं। तो 400 से ज्यादा है AQI ऑलरेडी, और अभी ठंड बाकी है, पराली की हवा दिल्ली में आनी अभी बाकी है, दिवाली का प्रदूषण अभी बाकी है। तो बहुत ही एक भयावह